सब लोग कहता है कि बेटे की विदाई होती है, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि क्या बेटे की विदाई होती है। तो इस पर हम अपनी राय मन में आया कि आप साझा करें। तो क्या बेटे की जो विदाई होती है उस तरह से क्या कभी बेटे की भी विदाई होती है? तो आइए अपना विचार हम साझा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। अगर कोई पूछे कि क्या बेटे की विदाई होती है, तो आपका चाहे जो भी उत्तर हो, हमारा उत्तर तो हमेशा सकारात्मक रहता है। हमेशा हम यही कहेंगे कि हाँ, बेटे की विदाई होती है। कैसे? जब आपका बच्चा जो है बहुत छोटे अवस्था को होता है, सबसे ज़्यादा माँ से लगाव रखता है, माँ के साथ रहता है, माँ से अलग नहीं होता है, दूसरा कोई लेता है तो रोने लगता है। फिर उससे कुछ दिन बाद जब बड़ा होता है तो देखता है कि जो घुमाने वाला है, चाहे पिता हो, चाहे दादा हो, दादी हो या कोई भी हो, जो ज़्यादा बाहर घुमाते हैं उनके पास ज़्यादा भोजन करेगा और फिर तुरंत उनके गोद में चला जाएगा। उसे लगता है ऐसा कि बाहर ये घुमाएंगे। थोड़ी सी दूरी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे जो है बाहरी दुनिया से उसका संपर्क होता है, फिर माता से थोड़ी दूरी बढ़ती है, यानी माता पिता से थोड़ी दूरी बढ़ती जाती है। बड़ा होता है, जब दोस्त मिलते हैं तो एक ऐसा भी समय आता है कि दोस्त के लिए माता पिता से झूठ बोल करके और वो खेलने चला जाता है, दोस्तों के साथ चला जाता है, यानी वहाँ दोस्त उसके आम हो जाते हैं। तो बच्चे की विदाई, बेटे की विदाई उसमें होती है जब आपको महसूस होता है, जब आपका बच्चा पढ़ता है, छोटे क्लास से पढ़ते पढ़ते जो है जब उच्च क्लास में जाता है, जहाँ बच्चे को आपको दूर भेजना होता है, अपने से दूर, कहीं वो छात्रावास या कहीं भी जब रहने के लिए जाता है, वहाँ कुछ समय के लिए रहकर पढ़ने के लिए जाता है, तो समझिए कि वहाँ से आपका जो है विदाई, यानी वहीं सबसे पहली बड़ी विदाई होती है। जब आपका बच्चा आपसे सबसे पहले जो है कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए जब वहाँ से चल जाता है, और जब आप तैयारी करते हैं उसके लिए, तो भी ठेकुआ पूड़ी जो भी उसके लिए जो है तैयारी रास्ते के लिए बनाते हैं, तो समझिए कि वहीं सबसे पहली विदाई है। और माता को महसूस तो होता ही है, सबसे ज़्यादा महसूस पिता को होता है। उसे लगता है कि मेरा बेटा आज तक तो मेरे पास था, अब मेरे से दूर हो रहा है, यानी हमसे, यानी आज के बाद मेरा बेटा जो है अब पढ़ने के लिए जा रहा है, जाएगा, वहाँ रहेगा, फिर आएगा, 10 दिन के लिए आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर 2-4 दिन मेहमान की तरह रहेगा, फिर वहीं जाएगा। यानी जो साथ था, जो हमारा जो एक साथ था, रिश्ता था, माता के साथ पुत्र का, पिता के साथ पुत्र का, वो अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा उसकी नौकरी हो जाएगी, फिर वहीं शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ कुछ समय के लिए आएगा, फिर वहीं जाएगा, बेटी की तरह। यानी जैसे हम बेटी ससुराल जाती है, कुछ समय के लिए जाती है, फिर वहीं जाता है। फिर शादी के बाद तो और परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा जो है अपने परिवार के साथ, लड़के होते हैं उनके साथ घुल मिल जाता है, फिर माता पिता से दूरी वैसे ही बढ़ती जाती है। और व्यक्ति जो है एक समय ऐसा होता है, उसे लगता है कि अकेलापन महसूस होता है। उस समय वो माता पिता ये उम्मीद रखते हैं कि मेरे बेटे के जो बेटा बेटी हैं, यानी पोता पोती हैं, वो मेरे साथ रहे। वो सबसे बड़ा सुखद समय होता है जब वो नाती पोता उनके पास होता है। उस अपने बेटे की जो उनका जो क्षतिपूर्ति है, जो बेटे से जो उनका दुराव था, जब नाती पोता सब साथ में खेलता है, दूर हो जाता है। और फिर उन्हें एक ऐसा लगता है अपने नाती पोता में अपने बेटे को वो देखते हैं। तो इस तरह से बेटी के साथ साथ भी बेटा का ही विदाई होता है, बड़ा ही दुखद होता है। और शायद अगर अच्छा पिता होगा तो इसे महसूस ज़रूर होगा, और बड़ा ही दुख होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि सबसे रिश्ता तोड़ करके फिर जाना पड़ता है। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।